ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई बहनों। आज 25 अक्टूबर 2025 है। आज की महावाक्य से हम मीठी मीठी 5 बातें सुनते हैं। बाबा बोलते, मीठे बच्चे, संगम पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने का मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत नहीं होती है। संगम युग पर ही हमें आत्म अभिमानी बनना होता है। सतयुग और कलयुग में यह मेहनत नहीं होती है। दूसरी बात, प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिसका भी जन्म होता है वह जन्म योग बल से नहीं होता है। श्री कृष्ण से पहले जिसका भी जन्म होगा योग बल से नहीं होगा। श्री कृष्ण के माँ बाप से कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती है तब गुलगुल नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही बैकुंठ कहा जाता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, उसका नाम बाला है। संगम पर सबसे अधिक पुरुषार्थ किया श्री कृष्ण की आत्मा, इसलिए उसका नाम बाला है। तीसरी बात, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक मासुक को याद रहे, कर्म करते भी एक मासुक की याद रहे, तब विकर्मा जीत बनेंगे। इस छोटे से युग में मनुष्य देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। चौथी बात, वरदान है, अपनी रूहानी लाइट द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हैं वो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों तरफ वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्लोगन, पांचवी बात, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना ये भी अपवित्रता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।